जरूरतमंदों की आवाज उठाई, कुशल नेता की छवि दिखाई, दादी इंदिरा की लगती परछाई हम लोगों के दिलों में छाई। भाई के लिए सत्ता से टकराई, कांग्रेस को मजबूती दिलाई, सधे अंदाज में विरोधियों पर वार, चुनावी रण में जमकर प्रहार, करिश्माई जिनका किरदार, प्रियंका गांधी दमदार। हिंदुस्तान की सियासत में पिछले करीब 25 सालों से एक सवाल का जवाब पूछा जा रहा था कि आखिर प्रियंका गांधी चुनाव कब लड़ेंगी, और आखिरकार देखिए 2.5 दशक पुराने सवाल का जवाब मिल गया है। प्रियंका गांधी 52 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं, वो भी वायनाड से। नमस्कार, मैं हूं नैना यादव और आप देख रहे हैं दमदार। दमदार में आज बात हो रही है प्रियंका गांधी की। वैसे तो प्रियंका गांधी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन चुनावी हवा का रुख बदलने का उनका मादा कौन नहीं जानता। राहुल गांधी जब जब मुसीबत में आते, प्रियंका गांधी उनका बचाव करने के लिए उतर पड़ती। और अब वो घड़ी आने वाली है जब प्रियंका राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय नजर आएंगी। प्रियंका का किरदार केवल इतना भर नहीं है, उनकी जिंदगी में कई ऐसे किस्से हैं जो उन्हें दमदार बनाते हैं। वैसे तो साल 1999 से ही प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया जाता रहा है, लेकिन प्रियंका खुले मन से कभी भी इसे स्वीकार नहीं करती। लेकिन अब पहली बार ऐसा है जब प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने पर सहमति जताई हो। प्रियंका गांधी अगर वायनाड से चुनाव जीतती हैं तो ऐसा पहली बार होगा जब कोई भाई और बहन संसद में एक साथ बैठेंगे। लोग प्रियंका गांधी में उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि भी देखते हैं। करिश्माई छवि, बेबाक राजनीति, विरोधियों के लिए बड़ी चुनौती। अब आई इम्तिहान की बारी, प्रियंका गांधी की पूरी तैयारी। वायनाड से चुनावी हुंकार, प्रियंका की सियासी ललकार। पिछले 25 सालों से जिस घड़ी का इंतजार कांग्रेसी कर रहे थे, आखिर वो घड़ी आ गई। प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड सीट से अपना पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं। किसको लाओगे? मेरे साथ। वैसे तो प्रियंका गांधी वाड्रा को सियासत विरासत में मिली थी, लेकिन प्रियंका कैसे अपने अंदाज से सियासी हवा का रुख बदलने का मादा रखती हैं, ये तो साल 1999 के चुनाव में ही दुनिया ने देख लिया कि कैसे वो अपने छोटे से भाषण से अरुण नेहरू जैसे दिग्गज को पटकनी दे दी। प्रियंका 10 साल की उम्र में अपने पिता राजीव गांधी के साथ अमेठी भी गई थी। यही नहीं, उसके बाद रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए चुनावी कैंपेन करती नजर आई। लेकिन ये पहली बार होगा जब खुद प्रियंका अपना चुनाव लड़ेंगी। रायबरेली और अमेठी में तो वो रिश्ता तो कहीं किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं, और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। प्रियंका को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव साल 1999 से मिल रहा है, लेकिन तब उन्होंने मना कर दिया था कि वो राजनीति में नहीं आना चाहती। लेकिन राजनीति तो उनके खून में थी, तो भला प्रियंका ज्यादा दिनों तक उससे कैसे दूर रहती। आखिरकार 25 सालों के बाद उस सवाल का जवाब मिल गया और प्रियंका गांधी वाड्रा ने
अपने चुनावी आगाज के लिए वायनाड को चुना। चारों तरफ से संकट ही संकट है, संघर्ष ही संघर्ष है, फिर भी आपने मोदी जी के मुंह से ये शब्द सुना है महंगाई। ये शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। सही है कि नहीं? प्रियंका के चुनाव लड़ने पर खुद उनके भाई राहुल गांधी बहुत खुश हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा 2024 के चुनाव में अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। दोनों सीटों पर कांग्रेस की शानदार जीत के पीछे असल किरदार प्रियंका गांधी वाड्रा का था। प्रियंका ने किशोरी लाल शर्मा की जीत में अहम भूमिका निभाई। तो वहीं भाई राहुल गांधी की जीत का मार्जिन भी लाखों में करवा दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा की खास बात यह है कि वो लोगों के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाती हैं, लोगों के बीच बड़ी सहजता से घुल मिल जाती हैं। और प्रियंका के करिश्माई जादू के चलते ही राहुल गांधी उत्साहित होकर ये बात कहते हैं कि अगर वाराणसी से बहन प्रियंका लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी को हरा देती। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी। अब संयोग देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा उसी वायनाड सीट से उपचुनाव में ताल ठोक रही हैं, जिसे दक्षिण का काशी कहा जाता है। प्रियंका को लेकर वायनाड में भी काफी उत्साह है। इंदिरा गांधी को लेकर भी दक्षिण भारत में काफी क्रेज था। ऐसा कहा जाता है कि प्रियंका जब वायनाड में राहुल के लिए रैली करने गई थी तो लोगों ने प्रियंका को देखकर इंदिरा गांधी को याद किया था। तो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। प्रियंका गांधी की परवरिश सियासी माहौल में हुई, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड से चुनाव लड़ने में उनका अनुभव काम आएगा। अमेठी और रायबरेली में चुनावी कैंपेन को संभालने के चलते प्रियंका अब चुनावी गुड़ाभाग में काफी माहिर हो गई हैं। उन्हें पता है कि चुनावी समर के दौरान किस तरह से कौन सा तीर निकालना है। जब खाने को नहीं होता, पेट भरने को नहीं होता, जब बच्चे की शिक्षा करनी पड़ती है, जब बेटी की शादी करनी पड़ती है, जब खेत का नुकसान हो जाता है, मुआवजा नहीं मिलता, कर्ज लेकर नई उपज की तैयारी करनी पड़ती है, तब लेते हो कर्ज। जब जीवन का पेट का सवाल होता है, जीने मरने का सवाल होता है, आप तब कर्ज लेते हो। और तब भी
मोदी जी की सरकार के पास आपके कर्ज को माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं। कहते हैं पैसे नहीं हैं। प्रियंका गांधी नेहरू परिवार की 10वीं सदस्य हैं जो चुनाव लड़ने जा रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अगर वायनाड से चुनाव जीतती हैं तो पहली बार भाई और बहन एक साथ संसद में बैठेंगे। राहुल गांधी जब भी मुश्किल में आते हैं तो प्रियंका उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाती हैं। इस बार राहुल ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। उन्होंने रायबरेली को चुना और वायनाड को छोड़ दिया, जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा अब चुनाव लड़ने जा रही हैं। प्रियंका गांधी राहुल के साथ 3 मई को नामांकन के वक्त मौजूद रही। देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आज 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में। ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? इसके बारे में मोदी जी बात करते हैं। मोदी जी के लफ्ज से आपने बेरोजगार शब्द सुना है? राहुल गांधी प्रियंका से 2 साल बड़े हैं, लेकिन जब जब जरूरत होती है प्रियंका मानो बड़ी बहन की तरह उनके सामने आ जाती हैं। चुनावी माहौल के बीच राहुल और प्रियंका कई बार हल्के फुल्के पल को निकाल लेते हैं। तभी तो एक रैली में एक समर्थक ने जब राहुल से उनकी शादी के बारे में पूछा तो प्रियंका ने भाई राहुल के साथ मजाक किया। क्या सवाल है? अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। राहुल गांधी और प्रियंका की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे में उनके बीच दोस्ती का रिश्ता भी है जो गाहे बगाहे नजर आता है। एक बार तो राजीव गांधी ने खुद कहा था कि प्रियंका ज्यादा मजबूत है जबकि राहुल संवेदनशील है। प्रियंका अब तक राहुल की सियासी हमसफर रही। हमेशा चुनाव के दौरान वो भाई और पार्टी को मदद करती रही। अब जब प्रियंका अगर सांसद बन जाएंगी तो संसद में राहुल के साथ बैठेंगी और सरकार के खिलाफ जमकर वार पलटवार करती नजर आएंगी। वायनाड के उपचुनाव से प्रियंका गांधी वाड्रा की असल राजनीतिक पारी की शुरुआत होगी। प्रियंका वैसे 2 दशकों से पार्टी की सेवा कर रही हैं। मां और भाई के लिए चुनावी मैनेजमेंट देखती हैं, लेकिन ये पहली बार होगा कि वो खुद चुनावी समर में कूद रही हैं। इसमें कोई 2 राय नहीं कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक जबरदस्त शख्सियत है और जिनके चुनाव में उतरने का कांग्रेस को फायदा मिलेगा। प्रियंका के सहारे कांग्रेस दक्षिण के किले को और मजबूत करने का काम करेगी। कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस में राहुल गांधी ने जान फूंक कर उसे 99 तक पहुंचा दिया और अब जब प्रियंका गांधी वाड्रा खुद सियासी रूप से सक्रिय हो जाएंगी तो इसमें कोई 2 राय नहीं कि कांग्रेस और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा दिया था प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त और ये नारा देकर महिलाओं को सशक्त होने का एहसास उन्होंने दिलाया। फिर बेबस और लाचार लोगों के मुद्दे पर बेबाकी से सरकार के खिलाफ यलगार करना हो, प्रियंका कभी नहीं झुकी, कभी डरी नहीं। वो लगातार आम लोगों के साथ में मिलकर उनकी आवाज को उठाती आई हैं। प्रियंका गांधी का करिश्माई व्यक्तित्व भी उनके किरदार को और भी ज्यादा दमदार बनाता है। प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि तमाम लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा हूबहू अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह लगती हैं। खुद इंदिरा गांधी राहुल और प्रियंका को बहुत प्यार करती थी। ऐसा कहा जाता है कि कई बार इंदिरा गांधी देर से जब आती थी तो प्रियंका उनसे नाराज हो जाती थी। ये दोनों बच्चे इंदिरा गांधी के साथ ही सोते थे। राहुल और प्रियंका ने अपनी दादी इंदिरा से बहुत कुछ सीखा। गांधी नेहरू परिवार में इंदिरा के बाद प्रियंका दूसरी बेटी हैं। राजीव गांधी भी खुद प्रियंका पर जान छिड़कते थे। संजय गांधी का आकस्मिक निधन के बाद राजीव गांधी को पायलट की नौकरी छोड़कर सियासत के मैदान में उतरना पड़ा। इधर मेनका गांधी के साथ परिवार में अनबन के साथ पारिवारिक माहौल काफी तनावपूर्ण था। सियासी तौर पर देश के सबसे शक्तिशाली परिवार के बच्चों को ऐसे हादसों से निपटना भी सीखना था।
इंदिरा गांधी की मौत के बाद प्रियंका गांधी पूरी तरीके से विचलित हो गई। राहुल और प्रियंका के लिए ये सबसे बड़ा सदमा था। इंदिरा गांधी का जाना इन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल और प्रियंका का बचपन उनके घर में सिमट गया। 5 सालों तक उनका स्कूल जाना बंद हो गया। उनकी पढ़ाई लिखाई सब घर में ही होती थी। इंदिरा गांधी की मौत के 6 साल बाद पिता राजीव गांधी की मौत ने प्रियंका को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। उनकी मां सोनिया गांधी राजनीति में आने की इच्छुक नहीं थी, लेकिन आखिरकार सियासी मजबूरी में वो चुनाव लड़ने आई। तो प्रियंका गांधी ने उनके चुनावी कैंपेन को संभाला और अपनी मेहनत से उनके लिए जीत का रास्ता तैयार किया। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ इधर उधर की बातें बताते हैं, आपके मंगलसूत्र की बातें करते हैं, आपके गहनों की बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि ये कहां थे जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ अत्याचार हुआ? कहां थे ये लोग जब हाथरस और उन्नाव में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उन महिलाओं को जला दिया गया? तो मोदी जी ने किसके पक्ष में बोले? क्या महिलाओं के पक्ष में बोले? क्या मोदी जी की सरकार ने उन अपराधियों की रक्षा की? चलने और बोलने का अंदाज, नए नक्श, हेयर, साड़ी पहनने का स्टाइल, सब कुछ दादी इंदिरा गांधी की तरह दिखने लगा। तभी तो लोग प्रियंका में उनकी दादी इंदिरा गांधी की परछाई देखने लगे। प्रियंका गांधी का लोगों से मिलना उसी तरह सहज अंदाज में था जैसा इंदिरा गांधी मिला करती थी, और इसलिए लोगों को प्रियंका में उनकी दादी इंदिरा का अश्क दिखाई देता था। दिल्ली में प्रियंका का पहनावा जो भी हो, लेकिन गांव खेड़े में जाने पर प्रियंका सूती की साड़ी पहनकर लोगों से बहुत ही सहजता से मिलती हैं। इस देश का आम आदमी, इस देश का गरीब, इस देश का किसान प्रताड़ित है। इस देश की पुकार थी, किसानों की पुकार थी कि हमारी आवाज सुनिए। मजदूरों की पुकार थी कि हमें राहत दीजिए। महिलाओं की पुकार थी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें सुरक्षा दीजिए। इस देश की जन जन की पुकार थी कि आपकी सुनवाई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रियंका गांधी की शादी बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हुई। उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा घर परिवार के साथ साथ सियासी किरदार को भी बखूबी निभाना जानती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जितनी सहज दिखती हैं, वो बयानबाजी और विरोधियों पर पलटवार करने में उतनी ही माहिर हैं। प्रियंका का अपना एक अंदाज है जिसके जरिए वो विरोधियों पर सीधा अटैक करती हैं। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी का प्रभारी बनाया गया तो उन्होंने पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो उसमें प्रियंका गांधी का अहम रोल था। प्रियंका ने खुद अखिलेश यादव से बात की और एक साथ चुनाव लड़ने की पटकथा लिखी। यूपी में चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी का लड़की हूं, लड़ सकती हूं का स्लोगन काफी प्रभावी हुआ था, और जिसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को प्रेरित किया, जागरूक किया। प्रियंका गांधी ज्यादातर सामाजिक मुद्दों पर जनता के साथ खड़ी नजर आती हैं। मजबूती के साथ उनकी आवाज उठाती हैं, पीड़ित परिवारों से मिलती हैं, उनके दुख को बांटने की कोशिश करती हैं। इम्तिहान देता है, परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, घोटाले हो जाते हैं। कोई कहीं पे बैठा हुआ उस बच्चे की मेहनत का फायदा उठा के खूब पैसे कमा रहा है, लेकिन उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये होता है कि नहीं होता है? होता है। आप जानते हैं आप में से कितने लोगों ने पेपर दिए होंगे ऐसे। तो ये आप भर्ती के जब परीक्षा देते हैं तो आपके साथ ये होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने
अपनी सियासी सूझबूझ का जलवा दिखाया। रायबरेली और अमेठी में जिस तरीके से उन्होंने पूरे चुनावी प्रबंधन को देखा वो काबिले तारीफ है। प्रियंका गांधी वाड्रा इन दोनों सीटों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी थी और भाई राहुल को देश भर में चुनावी रैली करने के लिए आजाद कर दिया ताकि राहुल को अपनी सीट को लेकर कोई टेंशन ना हो, वो दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार पर ध्यान दे। अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को ये देश पहचानता है। मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है। ये देश सच्चाई को पहचानता है। अब जब प्रियंका अपनी सियासी पारी का आगाज करने जा रही हैं, तो प्रियंका से कांग्रेस को बहुत उम्मीद है। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी का आखिरी मोहरा है जिसे अब चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया है। प्रियंका की सियासी लॉन्चिंग के जरिए कांग्रेस को बड़ी उम्मीद होगी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने पुराने रंग में वापस लौट आएगी। राहुल के साथ सियासी हमसफर बनकर बहन प्रियंका पार्टी को और मजबूती प्रदान करेंगी और उसे सत्ता में स्थापित करने में काम करेंगी और इसीलिए आज प्रियंका दमदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इसी के साथ दमदार में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं।